बेटे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। अगर आपका भी उद्देश्य है, अगर आपका भी सपना है, अगर आपने भी ड्रीम देखा है नवोदय सैनिक आरएमएस में जाने का, तो आप हमारे YouTube चैनल से स्टडी करते रहें और हमारे ऑनलाइन बैच ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें, जो आपका सिलेक्शन सिक्योर करेगा। क्योंकि वहां पे आपको प्रिंटेड नोट्स, टीस्ट शीट्स और आपके टेस्ट और बहुत कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए कारगर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे हमने अपनी लास्ट क्लास खत्म की हुई थी। मैंने आपको लास्ट टाइम में, जैसा कि आपको याद हो, रूल बताया था क्या होता है डिवीजन, क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है क्वोटिएंट, क्या होता है आपका रिमाइंडर। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों से नवोदय सैनिक आरएमएस इनमें आ रहे हैं, मैं आपको उनकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं और किस तरीके के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की आने की, वो भी मैं आपको बताऊं। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। इन अ डिवीजन, divisor, quotient and remainder are 32, 222, 84 respectively. Find the dividend. देखिए भाई क्या बोला, एक डिवीजन में तीन चीजें आपको दी हुई हैं रेस्पेक्टिवली। ये क्रमशः जब आपको बोल दे तो आप समझ जाएं कि जिस सीक्वेंस में इसने इनको लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ये आपका क्वोटिएंट और ये आपका क्या हो गया, आपका रिमाइंडर। एक विभाजन में भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः ये है। लाभांश ज्ञात कीजिए। लाभांश मान लीजिए से, या लाभांश की जगह आप इसे क्या और कह सकते हैं, भाज्य। क्या कह सकते हैं, भाज्य। भाज्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सिंपल सा रूल भाई, मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपको ध्यान है लास्ट क्लास का, तो D इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। भाई मेरे को डी फाइंड करना है, मेरे को इसका वैल्यू नहीं मालूम। डिवीजर आपका क्या है भाई, डिवीजर आपका 32 इंटू 222 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है, 84। कभी भी कुछ भी करना है आप साइड में जाके अपना कैलकुलेशन करें, न कि आप वहीं पे करने लग जाए। 32 2 जा 64, कैरी 6, 64 से 70 की 0, कैरी 7, 64 और आपका 7 71। ये आपका, जब देखिए अगर आपको ध्यान हो, अगर नहीं हो तो भी मैं बता दूं, बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस। सिंपल सा रूल बोर्ड मास वाला जो रहता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिवाइड था नहीं कुछ और बाकी उनमें से था नहीं, तो डिवाइड और प्लस में एडिशन में को सबसे पहले क्या करना था, डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, सॉरी मल्टीप्लाई और एडिशन में मल्टीप्लाई करना था। इनका मैंने मल्टीप्लाई किया 7104 प्लस 84। अब 84 मैंने इसमें जैसे ही प्लस किया 7188, आपका क्या आ जाएगा ये, सॉरी कहीं मिस्टेक किया हुआ है क्या, 1 सेकेंड। 71 7184 7188। आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका होगा डी वाला। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, हम चेक कर लेंगे इसे। 7188 मैं वन टाइम री चेक करता हूं इसे। 32 7184। चलिए भाई इसी में ही ये मिस्टेक है, तो ये क्या होगा आपका 7188। अगर आपको लगे कि इसमें कहीं कुछ गलती हुई हमसे तो आप कमेंट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा जल्दी है तो थोड़ा सा आगे के लिए कंटिन्यू करते होगी, तो हम बाद में चेक करके आपको बताते हैं इसके बारे में। इसमें करेक्शन है एक्चुअल। अब हम आगे क्वेश्चन पे, इन द एक्सप्रेशन 9947 इज इक्वल टू 153 इंटू 65 प्लस 2 डिविडेंड इज, डिविडेंड क्या होगा, देखो भाई डिविडेंड क्या होगा, मैंने आपको सिंपल सा एक रूल बताया था, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोटिएंट, रिमाइंडर। तो भाई डिविडेंड क्या है आपका, here is your dividend, so your dividend is 9947. Option A is correct answer. I hope you understand. If 137 into 42 is equal to 5741, find the value of 137. देखो शायद आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल क्या बताया था मैंने, कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट क्या आ रहा हो, रिजल्ट आपका m आ रहा, तो कभी भी मेरे को दूसरा नंबर निकाला, जैसे a का वैल्यू निकालना था तो क्या था m बाई बी, और b का वैल्यू निकालना था तो क्या था
m बाई a। ध्यान हो आपको, डिविजन के साथ में मैंने आपको, उस रूल के साथ में मैंने आपको ये बताया हुआ था। तो भाई ये दोनों नंबर्स का आपका पेयर था 137, इन दोनों का मल्टीप्लाई था। एक नंबर 137 डिवाइड में चला गया, तो आपका कौन सा नंबर बचेगा यहाँ पे? आपका नंबर बचेगा 42, जो कि आपका आंसर है बी वाला। क्लियर है? बी वाला बचेगा। कौन सा आंसर आपका? 42। ओके, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 76076 व्हाट इज क्वेश्चन? देखो भाई मैं आपको ये बता दूं, ये जरूरी भी है, जरूरी है क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारा जीरो से हीरो वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर उसमें आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। जैसा कि आप यहां देखें 13 5 जा 65, रिमाइंडर 11, ये जीरो आपका नीचे आया, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 8 जा 91, सॉरी 37 जा 91, 13 8 जा 104। भाई कितने टाइम कट हो गया आपका? 5852। कितने टाइम कट हो गया आपका ये? 5852। रिमाइंडर आपका क्या आया? जीरो। क्वेश्चन आपका क्या है? 5852। कौन सा हो गया ऑप्शन? बी। देखिए जनरली बच्चे अभी भी डिवाइड नहीं कर पाते, उनको ये नहीं पता होता कि भाई कहां पे जीरो लगाना है, क्या करना है। अगर आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने, जिसमें आपको छोटे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, साइन वाले एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, डेसिमल वाले कैसे किया जाता है, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगे, तो हमारा वीडियो है जो कि आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा, जीरो से हीरो करके, जिसमें आपका सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए गए। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी का कमजोर है तो आप वहां देख लें, हम इसको मेंशन कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। अब जरा यहां देखें, ऑन डिवाइडिंग 100 बाई ए नंबर, क्वेश्चन इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 10, फाइंड डिवीजर। भाई ये आपको अगर याद है, ये आपको याद है तो देखिए, डिवीजर ऑन डिवाइडिंग 100, तो डिवीजर क्या हो गया भाई आपका, सॉरी डिविडेंड क्या है आपका? डिविडेंड क्या है आपका? 100। ऑन डिवाइडिंग 100 वाई ए नंबर, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? डिवीजर हमको नहीं मालूम। क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन इज 6 एंड रिमाइंडर इज 10। रिमाइंडर क्या दिया हुआ है बेटे? यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है आपको 10। अब थोड़े से जब हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में इन फ्यूचर अभी जाएंगे, कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन के बेसिक कांसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि जिन नंबर्स के साथ में वेरिएबल कनेक्टेड है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, उसके अलावा जो नंबर है उसको हम रिमूव करके दूसरी साइड लेके जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अलावा वेरिएबल आपकी क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक कांस्टेंट आपके होते हैं अल्फाबेट, वो काउंटिंग इनफाइनाइट तक। तो भाई इस वाले पोर्शन को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, d इंटू 6। पहले मैं ये प्लस वाला नंबर इधर से इधर लेके जाता हूं। इसका भी एक सिंपल सा रूल, प्लस वाला नंबर इधर से उधर जाए या उधर से कोई माइनस वाला इधर आए, दोनों के लिए रूल है। प्लस वाला चेंज हो जाता है आपका माइनस में, माइनस वाला चेंज होता है इक्वल में, अगर साइड चेंज करता है तो प्लस में। प्लस का ये नंबर यहां से हटेगा, दूसरी साइड आएगा, 100 तो था इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ क्या बचा आपका? d इंटू 6। ये क्या हो गया आपका? 90। जो कि ये मल्टीप्लाई में जब प्लस और माइनस वाला रिमूव हो जाए तो आप रिमूव कीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले नंबर को। ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो कहां पहुंचेगा भाई? डिवाइड में। ऑलरेडी यहाँ 90 था ही, डिवाइड में आएगा ये 6। इससे अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये कितने टाइम कट हो जाएगा? 15 टाइम। सो द वैल्यू ऑफ डिविजर विल बी 15। डिविजर की वैल्यू क्या होगी? 15। क्लियर है? डिविजर की वैल्यू क्या होगी? 15। अगर किसी को ये प्रोसेस न समझ में आ रहा हो तो आप हमारा जीरो से हीरो वाला जो वीडियो आप उसे देख लें,
उसमें आपके बेसिक कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, सिंपल था ये आपको रूल से पुट करना। कई सारे बच्चे अच्छा नहीं आता है तो फिर आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं। कई बच्चों को कभी नहीं समझना तो आप ऑप्शन से करके देखिए, आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन में फिट हो रहा है। पहले 10 से ट्राई करके देखें, फिर 6 से देखें, 15 से करके देखें। क्लियर है? एक आइडिया आपको इससे भी लग जाता है कि जैसे ये 15 था, मान लीजिए कोई भी नंबर, मेरे को आइडिया लग जाता है इससे कि मैं 15 से 100 में डिवाइड करूंगा, भाई कितना आएगा, 90 आएगा, 10 रिमाइंडर बच रहा है, 6 टाइम 90 जा रहा है। वो भी उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाता है कि एक अंदाजा लगाना इस तरीके से। ठीक है, मैं इस पे आता हूं। इफ वी डिवाइड 120 बाई 16, अगर हम 120 को 16 से डिवाइड करते हैं, देन फाइंड क्वेश्चन इफ रिमाइंडर इज 8। देखो मैं यहां पे मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं, D इज इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस आर। रूल आपका यही लगना है। इफ वी डिवाइड 120, डिवाइड किसको करना है, 120 को, किससे करना है, y 16। फाइंड क्वेश्चन नहीं मालूम, रिमाइंडर मेरे को दिया हुआ 8। देखो कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन वाले कंसेप्ट है, उनका आपको क्लियर होना जरूरी है। अभी मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा समझा दूं। इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट समझा दूं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। जैसे फर्स्ट हमको एल्जेब्रिक इक्वेशन को करते समय याद रखना है, वेरिएबल एट सेम साइड। किधर होना चाहिए, वेरिएबल सेम साइड होना चाहिए, एक ही तरफ। सेकंड स्टेप हमको करना है आपको रिमूव प्लस एंड माइनस। थर्ड स्टेप हमें करना है आपका रिमूव मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक आपका ये था चेंज करने के भी मैंने जस्ट भी आपको बताया, प्लस किस में चेंज हो जाता है, प्लस चेंज हो जाता है आपका माइनस में, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस प्लस में, ये इरिवर्सिबल है। मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में, ये चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने भी आपको छोटा सा और हिंट दिया था कि वेरिएबल आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके ए बी जेड तक, कांस्टेंट आपके होते हैं, कांस्टेंट आपके क्या रहे 1 2 3 इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं, ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट आप जैसे इसका याद रख लेना। बाकी फिर आपको एक एक से मैं करवाता जाऊंगा कि क्या है जो आपको आसान बना देगा। भाई अगर आपने ये रेगुलर कर लिया तो आप मान लेना आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। क्लासेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। और आपके जो फ्रेंड नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें भी सजेस्ट करें, आओ भाई हमारे साथ ज्वाइन करो, सबका साथ में सिलेक्शन हो, सबका एक अच्छा सा बैकग्राउंड मिले भाई वहां पे जाके। ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। तो टॉपिक पे आते हैं हम, ये वेरिएबल की कुछ स्टेप है। अब मैं इसके लिए कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ पाते हो तो। अगर कोई नंबर a प्लस टू इजक्वल टू 5, a प्लस टू इजक्वल टू 5 कोई क्वेश्चन है, तो देखो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, मेरे को ये वेरिएबल को अकेला करना है। पहला मेरा टारगेट क्या है, वेरिएबल को, इसको मेरे को अकेला करना है। वेरिएबल को अकेला करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेरिएबल को अकेला करने के लिए मेरे को 3 स्टेप फॉलो करने। वेरिएबल एट सेम साइड, क्या इक्वल में दोनों तरफ वेरिएबल है, भाई नहीं है दोनों तरफ वेरिएबल। ठीक है, मैंने फर्स्ट को क्रॉस किया। सेकंड रिमूव प्लस माइनस, क्या इस वेरिएबल के साथ में कोई प्लस माइनस वाला नंबर है, यस सर प्लस वाला ये नंबर है, ये नंबर। ठीक है, अब मेरे को रिमूव करना है। रिमूव करना तो आप ये सोचें, अगर यहां ये प्लस टू नहीं होता तो आपको क्या दिखता, नहीं होता तो मेरे को दिखता a इज इक्वल टू 5। क्या दिखाई देता बेटे, a इज इक्वल टू 5। प्लस वाला नंबर आपका किस में चेंज होता है, इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है, इस तरह राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड, किधर भी जाता है। तो प्लस वाला नंबर किस में चेंज हो जाता है आपका, माइनस में। प्लस का 2 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। सो वैल्यू ऑफ a विल बी 3 एज इट इज। मैं अगर सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, a माइनस 3 इज इक्वल टू 7। फिर से वही स्टेप, क्या इसमें वेरिएबल दो तरफ है, क्या वेरिएबल एट सेम साइड, हमको सेम साइड करना नहीं भाई, एक ही साइड है, लेफ्ट साइड ही। फिर मेरे को एक को अकेला करना है, तो एक के साथ जो भी है इसको रिमूव करूंगा, तो रिमूव प्लस माइनस, का प्लस माइनस में नंबर है, यस सर है, माइनस में 3 वाला नंबर है, तो इसको रिमूव करता हूं। तो इसको रिमूव करूंगा तो क्या दिखाई देगा, a इज इक्वल टू 7। ये माइनस का 3 था, गायब नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस रहेगी ना उसकी फॉलो करने की। माइनस का 3 है, इक्वल में उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा भाई, वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, हम ये बोल चुके हैं पहले। सो वैल्यू ऑफ a विल बी 10।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसका आपका थर्ड टॉप इसका लेता हूं, टाइप लेता हूं। कोई नंबर ये लिखा हुआ है 2a, 2a इक्वल टू 10। मैं इसका एक आपको यही बता देता हूं, कोशिश करता हूं आप यही समझना। कोई भी नंबर 2ab कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो आप समझ जाएं ये आपस में किस में होंगे, मल्टीप्लाई में। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो ये किस में मल्टीप्लाई, किस में होंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू ए इक्वल टू 10। भाई सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या वेरिएबल दो तरफ है, वेरिएबल दो तरफ नहीं है सर, वेरिएबल एट सेम साइड एक ही तरफ है। फिर रिमूव प्लस माइनस, क्या ए के साथ में कोई प्लस माइनस वाला नंबर है, नो सर, देयर इज नो प्लस माइनस नंबर विथ ए। ओके, योर थर्ड स्टेप, रिमूव मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या आपका ए के साथ में कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई डिवाइड में, यस सर बिल्कुल है। आप देखेंगे ए के साथ में कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई में, ए के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 2। अगर ये 2 ना होता तो मेरे को क्या दिखता, ए इक्वल टू 10। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में। मैं कट कर देता हूं। सो वैल्यू ऑफ ए विल बी 5। क्लियर, ए का वैल्यू क्या होगा आपका 5। एज इट इज मैं आपका फोर्थ टाइप ले लेता हूं। देखिए बेटे ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक जरूरी है। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं या उनका आप यूज करेंगे तो फिर जरूरी है। मैं ये नंबर ले लेता हूं, 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5। सेम स्टेप फॉलो करना है। क्या वेरिएबल सेम साइड है, हाँ भाई एक ही तरफ है, वन साइड कह लो सेम साइड कह लो, एक ही तरफ है। सेकंड, क्या ए के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड रिमूव प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस वाला कोई नंबर है, नो सर कोई नंबर नहीं है प्लस माइनस वाला। थर्ड स्टेप आपका, क्या सर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, यस सर है बेटे। आप देखिए ये जो 3 दिख रहा है ए के आपको डिवाइड में दिख रहा है, अगर ये यहां नहीं होता तो क्या दिखता मेरे को, ए इक्वल टू 5, जो कि ये डिवाइड में था। और डिवाइड वाला नंबर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो डिवाइड वाला नंबर आपका उधर जाएगा तो किस में जाता है, ये मल्टीप्लाई में। शो वैल्यू ऑफ ए विल बी आपकी क्या होगी, आपकी 15। क्लियर है, वैल्यू ऑफ ए विल बी 15। होते इसमें बहुत काफी टाइप है, मैं आपको लास्ट टाइप और बता देता हूं, बाकी हम टाइम के साथ जब भी नीड रहेगी तब हम देखेंगे। जो अभी हमको बेसिक नीड है इस टॉपिक के लिए अपन वहां पे आते हैं। 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 13। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तब आप अपनी स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। वेरिएबल एट सेम साइड, यस वेरिएबल सेम साइड है, दो तरफ नहीं है। क्लियर, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका रिमूव प्लस माइनस, रिमूव प्लस माइनस, तो भाई इसके साथ में प्लस वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है, कौन। अब 2a इक्वल टू 13, इसको मैं हटाऊंगा तो क्या रहेगा भाई, प्लस का नंबर हटाऊंगा, उधर किसका जाएगा, माइनस का, ये इधर गया माइनस का। 2a इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 10 बचेगा। क्लियर है। अब वही थर्ड स्टेप, क्या ए के साथ में कोई प्लस माइनस में है, नहीं है सर, किस में है भाई, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर से उधर जाएगा, कहां जाएगा, डिवाइड में। 2 से 10 को कट करेंगे कितने टाइम, 5 टाइम। शो द वैल्यू ऑफ ए विल बी 5। क्लियर है। ये छोटा सा मैंने ट्राई किया आपको करवाने का, जिससे आपके लिए थोड़े से वो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर एनी डाउट डीएम एंड कमेंट। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जहां हम चल रहे थे। व्हेन वी डिवाइड 150 बाई 9 एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड डिवीजर। देखिए डिवीजर फाइंड करना है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता था डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। देखो मैं अब थोड़ा सा जब हम टॉपिक पे आएंगे, व्हेन वी डिवाइड 150 तो डिवीजर आपका क्या हो गया, डिविडेंड क्या हो गया 150, डिवाइड बाई 9 आपका 9 से तो डिवीजर क्या हो गया 9, क्वेश्चन फाइंड करना है, रिमाइंडर आपको 1 दिया हुआ है। सेम स्टेप अब हमारे पास, देखो सेम स्टेप जो अभी तक हम कर रहे थे, कुछ वैसे स्टेप आ गए। पहले रिमूव किसको करूंगा, प्लस माइनस वाले को, 150 में से -1 करूंगा, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आपका 9 इंटू क्यू है ही, ये क्या हो गया आपका माइनस किया 149, क्या हो गया बेटे आपका 149। कहीं ना कहीं बेटे इसमें मिस्टेक है, कहीं ना कहीं बेटे इसमें मिस्टेक है।
देखते हैं। चलिए देख, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जो भी इसका इंप्रूवमेंट होगा हम आपको बता दें। क्लियर? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3? कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा? 3 के डिविजिबिलिटी के रूल के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, डिजिट का सम अगर डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। मैं डिजिट का सम करता हूं, यहां पे करता हूं 8 7 0 1 3। जब मैं इनका सम करता हूं तो क्या आता है 19। 19 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही मैं यहां करता हूं 9 4 5 1 2। जब मैं इनका सम करता हूं तो क्या आता है 21। ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा ही। अगर आपको नन दिया हो या ऑल ऑफ दी दिया हो तो आप सभी को चेक करना, वरना आपको सिंगल आंसर मिल गया, आपका यही आंसर है। क्लियर है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देखो यहां पे ये जो स्टार दिया हुआ है इसकी जगह कोई भी नंबर आए, ये बोला इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, व्हाट विल बी कम एट द प्लेस ऑफ स्टार? तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा? देखो भाई, सिंपल सी बात, अगर 9 से डिविजिबल है, मैं स्टार को साइड में कर देता हूं। ये लो भाई स्टार, तुम यहां रहो सुरक्षित अपने घर में, तुम्हारा तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, सोचना ही पड़ेगा हमको क्या है। अगर मैं डिजिट का सम करता हूं, इन डिजिट का 4 3 7 9 13, 13 प्लस स्टार, 13 प्लस स्टार डिवाइड बाई 9। भाई मैं 9 का टेबल रीड करता हूं तो क्या आएगा? 9 2 जा 18, 9 2 जार 18। अब मेरे को कम से कम 18 तो पहुंचाना है। अगर मेरे को इसको अगर इसको 18 करना है तो कॉल में क्या करना है 18, तो 13 में कितना और करना ऐड करना रहेगा? 18 में से 13 को माइनस करो, 18 में से मैंने 13 को माइनस किया तो क्या है मेरे पास? मेरे को 5 और ऐड करना रहेगा। कितना और ऐड करना रहेगा? 5 और ऐड करना रहेगा। तो स्टार का वैल्यू क्या होगा भैया? स्टार का वैल्यू क्या रहेगा? 5। तो 5 इज द नंबर विच इज एट प्लेस ऑफ स्टार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? भाई कौन सा नंबर, सॉरी डिविजिबल बाय 4, कौन सा नंबर? 4 का मैंने आपको रूल बताया हुआ था। 4 का सिंपल सा रूल भाई, लास्ट टू डिजिट को पकड़ लेना है। लास्ट टू डिजिट ये रहे, लास्ट टू डिजिट ये रहे, लास्ट टू डिजिट ये रहे। इनको कट करके देखो लास्ट टू डिजिट को भाई, 4 2 जा 8, कट किया 6 आया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच रहा है, ये नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही मैंने 22 को किया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये वाला भी नहीं हो सकता। मैंने लास्ट टू 24 को किया, 4 से कितने टाइम? 6 टाइम, क्या रिमाइंडर बच रहा है भाई? 0, मतलब ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? नन और ऑल ऑफ दिस दिया करे तो एक बार ध्यान से देखा करो, गलती हो सकती है। द नंबर 106376 इज डिविजिबल बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर? ये इनमें से किससे कट होगा? भाई 2 का रूल क्या है? 1 प्लेस पे 02468 होना चाहिए। दिख गया भाई, है 2 से तो हो गया। पर बेटे मैंने कही थी जब ऑल ऑफ दीज और नन दिख जाए तो सबको चेक कर लिया करो। 4 का रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लो। 4 1 जा 4, सही है ना? 4 9 जा 36। खेल गया बेटे, खेल गया ये आपके साथ। ये भी कट कर दिया इसने। जब 2 हो जाए तो समझ जाओ बेटे कि थर्ड से भी ये होने ही वाला है, थर्ड से भी होने ही वाला। 3 का रूल क्या, 8 का क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 5, 8 7 जा 56। कंप्लीट कट हो गया ना? कंप्लीट कट हो गया। सिंपल सी बात भैया, ये इससे भी कट हो गया, तीनों से कट हो रहा है, ऑल ऑफ दीज। मैंने सबसे ज्यादा अवेयर रहने के लिए आपसे कहा ही वही है भाई, इनमें आप सबसे ज्यादा अवेयर रहो, नन और ऑल में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? सिंपल सा, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन। ऑड पोजीशन 4 + 5, इवन पे अकेला ये भैया, वो सॉरी 4 + 1, 4 + 1, इवन पे अकेला ये भाई। इसको मैं माइनस करूं तो ये 5 में से 4 जाएगा 1, 1 उसके डिविजिबल होने के लिए होना चाहिए या तो 0 या 11 का फैक्टर। इसकी पोजीशन देखूं मैं, 3 + 1,
और E1 वाली क्या है आपकी 2, -1 करता हूं मैं से, तो 4 - 1 क्या आ रहा है फिर से 3, नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसकी पोजीशन देखता हूं मैं, ये, इसके बाद ये, आगे तो कोई है ही नहीं। और इसकी ऑड वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब आप देखें 2 4 6, और दूसरी क्या है आपकी -5 3 4। देखो जरा, फर्स्ट वाला 12, ये कितना आ गया आपका 12, और इनको भी मैं कर रहा हूं तो क्या हो रहे हैं 12, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है भैया 0, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 0। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला। आप करके देख लेना भाई, करके देख लेना, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। आप इसे चेक करके देखना। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। If 7 8 star 395 is completely divisible by 11, what minimum value should replace star? देखो भाई, ये नंबर दिया हुआ है आपको 7 8 स्टार भैया 395 3945। देखो सिंपल सा, मैं तो फिर से वही पोजीशन नाम दे देता हूं इनको, 1 2 3 4 5 6, और ये महाराज तो 7 पे 7 ही बैठे हुए हैं। चलिए इनकी पोजीशन का सब्ट्रैक्शन करता हूं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 5, थर्ड पे 9 स्टार भैया, फिर आपका 7। ऐसे इनकी 2 4 6 वाली पोजीशन क्या हो गई आपकी 4 3 8 4 3 8। जब मैं इनका समेशन करता हूं 21 प्लस स्टार, और इनका जब समेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा 15। अब देखिए जरा, मैं 15 को तो 21 प्लस स्टार -15, -15 अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस स्टार, क्या रह जाएगा 6 प्लस स्टार। अब भाई ये तो 0 होना चाहिए, क्या 11 का फैक्टर होना, सॉरी मल्टीपल होना चाहिए। 0 करूं इसको 6 प्लस स्टार को, तो स्टार का वैल्यू -6 होना चाहिए था, क्योंकि +6 में -6 ऐड करूंगा तो 0 हो जाता, तो -6 तो है नहीं। अब जाना कहा प्लस वाले सारे ऑप्शन है, तो प्लस में क्या ऐड करूं, तो 6 में क्या ऐड करूं कि 11 हो जाए, 5 ऐड कर दूंगा भाई। 5 ऐड करने से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 + 5 11। आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? स्टार की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 आएगी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 47। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो 47 से डिविजिबल हो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। पहले तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर देखो, इससे डिविजिबल हो। 47 का टेबल आप 2 टाइम रीड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 94। 47 का टेबल आप फिर 1 टाइम रीड करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 12, 1 9, तो आपका ये आ गया भैया, दूसरा वाला है आपका यहां आ रहा है। फिर आप 47 का फिर से टेबल रीड करेंगे 2 टाइम, फिर क्या आ जाएगा आपका 94। अब भाई फिर आप 47 का टेबल फिर रीड करेंगे। देखो थोड़ा सा चकराने वाली बात हो जाएगी, अब आपके घूमने लायक कि भाई मैं क्या ही सोचूं। अब मैं एक आइडिया बोलता हूं, मैं इसको 40 मान लेता हूं, मेरे को 359 तक जाना है, तो 4 9 या 36 होता है, 4 9 या 36। मैं अगर 40 मान लेता हूं 36 जाएगा, तो मैं तो अभी एक मैंने अज्यूम किया, मैं 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24। सॉरी क्या ही किया मैंने, सॉरी 9 मानना था ना मेरे को, 47 इंटू 9, 4 सॉरी 9 7 जा 63 कैरी 6 42। ये तो ज्यादा हो रहा है भाई, इमेजिनेशन से ज्यादा हो रहा है। मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका, फिर से मैं देखता हूं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 32 329। 7 तक मैं नियर बाई पहुंच रहा। क्लियर? मैंने 7 तक इसका रीड किया 329, रिमाइंडर क्या बच रहा है भैया 30। देखिए जरा अभी आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 30 बच रहा है। मैं एक बार इसे दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ, 47 2 जा 94, रिमाइंडर 5, 40
7 1 47, रिमाइंडर 2, ओके 94, 9 में से 5 जाएगा, 12 में 3 जाएगा, 59, 47, रिमाइंडर 30, भाई 30 रिमाइंडर बच रहा है, 30 रिमाइंडर बच रहा है। देखिए जरा एक बार हम इसे रीचेक और कर लेंगे, पर अभी जैसा भी है अब हम अभी इसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब रिमाइंडर जो बच रहा है, सबसे बड़ा नंबर आपका क्या था भाई? सबसे बड़ा आपका नंबर था ये वाला, आपका नंबर था। अगर अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं ये जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये नहीं बचता, ये जो रिमाइंडर बच रहा है अगर ये नहीं बचता तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता कि नहीं होता? अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता या नहीं होता? ऑब्वियसली है कि भाई अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो 100% ये नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो अभी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका भी ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई हो या कोई भी इसका रीजन रहा हो, कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, पर जैसा कि अभी अपना आंसर आया है कि 30 रिमाइंडर है, क्या अपना रिमाइंडर क्या है? 30 रिमाइंडर। अगर ये 30 नहीं होता तो इसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाता, 30 नहीं होता तो कंप्लीट डिवाइड चला जाता और ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता। तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास बच रहा है उसको मैंने इसमें से रिमूव किया, तो 99969 99969 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। हाँ तो गलती हुई हो तो आप ये मान लीजिए, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं, ये क्या रहेगा? 99969। तो इसमें आप करेक्शन कर लें, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आपका बी वाला आंसर हो जाए। क्लियर है? जरा याद है, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो हम उसे देख लेंगे आगे, वैसे है नहीं, और बाई चांस कभी हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर इज 7980 इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ 228। देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थ्री नंबर है जिनका प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ है? 7980 और टू नंबर का प्रोडक्ट, तो कोई भी टू मान लो, मैं तो ये वाले टू मान लेता हूं, आपको जो मानना है वो आप मान लेना। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया गया? 228। आंसर क्या रहेगा? एक आपको a इंटू वी इजक्वल टू एम वाला बताया था मैंने, जो मेरे को फाइंड करना है वो इधर ही रहेगा, बाकी को आप कहां ले जाओ भैया? बाकी को आप यहां ले जाओ, बाकी को आप कहां ले जाओ? आप यहां ले जाओ। अब आप इसे कट करके देख लो, जैसे मैं इसे कट करता हूं, 4 से मैंने कट किया, 4 5 जा 4 7 जा, 4 से मैं इसे कट करता हूं, 4 1 जा 4, आपका यहां रिमाइंडर 3, 4 9 जा 36, रिमाइंडर आपकी 3, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2, आपका यहां क्या आ गया? 4 5 जा 20, 4 5 जा क्या आ गया आपका? 20। अब जैसा कि अभी आप समझ, अब 57 से मैं इसे कट करता हूं, जब आप 57 से इसे कट करोगे तो ये आपका कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम चला जाएगा। अच्छा, एक्चुअल में 57 का टेबल मेरे को भी याद नहीं है, पर हम क्या करते हैं, 57 किसके नियर बाई है भाई? 57 नियर बाई है 60 के। मैंने 60 का टेबल रीड किया, 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180। तो भाई मेरे को आंसर क्या लगा? ये जो नंबर है 180 के नियर बाई है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये 35 3 टाइम में जा रहा है, और मेरे को ऑप्शन में 3 टाइम आने वाला कौन सा है? यही दिख रहा है जो 35 में जा सकता है। क्लियर है? और एक अज्यूम ऐसे कर लिया करो, लास्ट में 7 था और मैं इसमें लास्ट में क्या था? 5, तो 7 से कोई भी नंबर को मैं कट करूं, 5 किस में आ सकता था? 35 में ही आ सकता था। 5 टाइम आता तो बाकी तो कट हो ही जाता आपका। 5 मालूम चल गया था, 3 मालूम चल गया था। हिट एंड ट्रायल मेथड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला रूल फॉलो होता है यहाँ पे। अब मैं जरा इसे देखता हूं, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 3। इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? जो सम डिविजिबल हो जाए 3 से। तो पहले तो मैं इसके डिजिट का सम कर लेता हूं, डिजिट का सम कर लूं। अब आप मान लीजिए डिजिट का सम कर लेता हूं, क्या होता है? 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7। कुछ मेरे को इसमें ऐड करना, वो ऐड करके क्या मालूम चलना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो भाई, 9 3 12, 12 4 16, 16 25, 25 ये 7 32 प्लस स्टार। अब भाई
इस 32 का भी प्लस कर दूं, 3 और 2 5 प्लस स्टार, ये 5 कहां से आ गया, मैंने इनका भी प्लस कर लिया, तो ये आपका क्या है, स्टार है, थोड़ा सा सुंदर नहीं है बस। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या, डिजिट का सम 3 की टेबल माना चाहिए, 5 तो है ही, 5 की जगह स्टार पे क्या पुट कर दूं, देखो पुट तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1, 1 स्टार की जगह लिख दूंगा मैं, मतलब 1 ऐड कर दूं मैं इसमें, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 ऐड कर दूं, 6 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, 6। अच्छा ऐड करने की बात कहूं, स्टार में ये 5 की स्टार की 4 ऐड कर दूं, 4 भी ऐड कर दूं तो भी 9 हो रहा है, तो भी डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा, आंसर तो 4 भी हो सकता है, पर स्मॉलेस्ट नंबर बोला इसमें, बोला क्या है आपने, स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा था 1 और 4 में, आपका 1 था, क्लियर है, ओके। आगे करते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, देखो सिंपल से कुछ कंसेप्ट अगर आप अपने क्लियर रखते हो, कभी कभार ऐसा होता है सही की बजाय गलत को फाइंड करो, जैसे 4 का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड जाना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 50, क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैंसिल करो। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम, 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम, जब आप इसके डिजिट का सम करते हो 5 3 8 11 18, इसका सम करते हो तो ये क्या आता है, 23 आता है, क्या ये 3 से कट होता है भाई, नहीं होता, ये भी कैंसिल, क्लियर है, ये भी कैंसिल। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे, 5 और 7, 5 दोनों में है, आप सिर्फ 7 से चेक कर लो, किससे चेक कर लो, सिर्फ 7 से चेक कर लो भाई, 7 से है कि नहीं है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तो भाई मालूम चल गया, बस इतने में इन्होंने खेल खत्म कर दिया, ये 7 से कट नहीं होने वाला है। तो भाई यहां से क्या मालूम चला हमको कि ये 7 से कट नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है, मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 5,10 से, 5,10 से ये कंफर्म है, कट हो सकता होगा ही, हो सकता है क्या, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग, देखिए भैया एनी वन डिजिट कैन बी यूज टू टाइम, शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया, एनी वन डिजिट कैन बी यूज टू टाइम, 5 डिजिट नंबर बताना, ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ 3 2 1 0, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट बनाना था तो जो बड़ा वाला था उसी को ही रिपीट करूंगा, स्मॉलेस्ट बनाना है, ये क्या बनाया मैंने, ग्रेटेस्ट, 1 डिजिट को रिपीट कर सकता हूं, अगर स्मॉलेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर एक्चुअल में क्या है, इसमें 0 होता है, पर मैं 0 को आगे लिख नहीं सकता, 1 0 को 2 टाइम रिपीट कर दूं 2 3, अब क्या पूछा इसमें, डिफरेंस पूछा है, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 1 3 2 2 3 1 से 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 2 जाएगा 8, 1 3 में से 3 2 3 2 3 187, कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, नन, 2 3 187 कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, नन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा उसका काम क्या, उसका काम ही आपको घुमाना है भाई, उसका काम आपको घुमाना है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई मैं इनको कैसे घुमा दूं, इनको किस तरीके से घुमा दूं। अब इस पर द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 1 2 3 एंड 3 विल बी एट द 10th प्लेस, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखो 3 का तो उसने पहले तो लार्जेस्ट बता दो मैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 3 इज एट वन उस पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, 3 का फिक्स कर दिया, 3 विल बी एट 10th प्लेस, मैं कोई भी नंबर लिखूं, लार्जेस्ट बनाना है, 3 का तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 3 का उसने दोनों जगह कह दिया कि ये दोनों जगह कहां रहेगा, 10th प्लेस पे, सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो भाई सबसे बड़ा 3 को छोड़ दूं तो क्या है 1 0 2 1 3 0, स्मॉलेस्ट बनाओ, 0 को आगे लिख नहीं सकता, 0 को नहीं लिख सकते ना, तो सबसे छोटा नंबर 0 के बाद 1 0 3 2, इंटरेस्टिंग है भैया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 का तो उसने फिक्स्ड कह दिया, आप 3 को फिक्स्ड करके रख दें क्योंकि उसने बोल दिया भाई ने कि ये यहां पे होना चाहिए, डिफरेंस सम बताना था, सम बताना था भाई, कर दो इसका सम, क्या ही रह गया 3162, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3162, क्लियर, ओके। आते हैं आपके आज के आपके लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 30009 इज सेम एज
देखिए जरा, मैं इनकी प्लेस प्लेस बता दूं। वंस, ये भाई टेंस, ये 100, ये 1000, ये आपका 10,000। ये वाला भाई कहां है? 10,000। 30 10,000 एंड 9 टेंस। तो भाई 9 तो टेंस पे नहीं है, 9 कहां है आपका? वंस पे। फर्स्ट वाला गलत। 30,000 ओके, एंड 900 नहीं भाई, 900 पे नहीं है, गलत। 3 10,000, 3 10,000 एंड 9 एट यूनिट प्लेस। 3 10,000 एंड 9 एट, देखो भैया 9 टेंस तो गलत है। 3 10,000 ओके, 9 यूनिट प्लेस ओके, वंस प्लेस कर लो या यूनिट प्लेस कर लो। आपका आंसर क्या रहेगा? सी वाला। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें जैसे डीएम कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपका उद्देश्य फिर से वही लाइन नवोदय सैनिक आरएमएस में सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए कारगर है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।